हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका कमरजा फैमिली व्लॉग में। तो ये व्लॉग है थर्सडे का और यहाँ पे अप्पी फजर की नमाज़ पढ़ के फिर अपना जाए नमाज उठा रही थी और फिर उसके बाद अप्पी ने कुरान शरीफ की तिलावत की है। तो बस, और बहुत ठंडी थी गाइस, और कल तो बहुत ज़्यादा ही अजीब से मौसम था, थोड़ा सा धूप भी निकली थी बट ठंडी भी लग रही थी। तो यहाँ पे फिर अप्पी फजर की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद फिर अप्पी कुरान शरीफ बता रही थी। फिर अप्पी ने कुरान शरीफ को पढ़ा है। तो बस सुबह के अच्छे से अच्छी वाजितें करने के बाद, अच्छी दुआ करने के बाद, बस अच्छे से दुआ कबूल हो जाए, बस जल्दी से, यही सबके लिए दुआ है। सो गाइस, यहाँ पे अप्पी ने कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लिया था और उसके बाद यहाँ देखिए अच्छी खासी उजाला हो गया है। सुबह हो गई थी, फिर अप्पी आ गई थी अपने रोज़मर्रा के काम को करने के लिए। तो यहाँ पे अप्पी आ गई हैं किचन में और फिर उसके बाद अप्पी ने लाइट वगैरह ऑन किया है। तो किचन में आते ही पता चला गाइस कि चूहे ने अलग ही कांड करके रखा है। तो यहाँ पे चूहे ने तो इतना फैलावा करके रखा था, एक तो हम लोग को पता, सो गाइस हमें पता भी नहीं था कि चूहा आया हुआ है। तो चूहे ने पहले ये जो हम आटा वगैरह का जो भी ये निकलता है, तो इसको हमने अच्छे से रख दिया था कटोरे में। हमें क्या पता था ये शेरू लोग खा लेते हैं, पर इनने पूरा फैला दिया था गाइस, देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस, यहाँ पे अप्पी ने साफ़ सफाई करने के बाद फिर अप्पी ने अपना आटा गूँधा है या फिर अच्छे से आटा निकाल के फिर आटे को छान के, तो ये जो इसका चोकर निकलता है वही हम रख देते हैं, तो वो शेरू लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे शेरू के बजाय चूहे ने खा लिया। हमें पता भी नहीं था कि चूहा कहाँ से आ गया। पुसी आके देख तो रही थी, पर एक चूहा वो ले गई थी, मुझे क्या पता था दूसरा चूहा जो है वो पहले ही से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे फिर अप्पी ने सफाई करके फिर अच्छे से आटा गूँध के अप्पी ने रख दिया था। तो ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रहता है। फिर अप्पी पराठे बनाती है, मज़ेदार से पराठे फिर अप्पी ने बनाए थे, फिर हमने खाए थे मज़े से। तो यहाँ पे फिर पहले अप्पी आटा गूँध के रख दिए हैं, फिर प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर रही थी। और फिर ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पहले भी बताया है कि अगर मैं नहीं करती हूँ ना तो मुझे तो बड़ी अच्छी खासी डांट पड़ती है, सुनने को भी मिलता है कि साफ़ कर दिया करो ये वो, अच्छा जो भी। तो यहाँ पे अप्पी प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही है। फिर उसके बाद अम्मा का पानी वगैरह जो है अप्पी ने गर्म करके अच्छे से रख दिया था। तो ये अप्पी ने रख दिया है और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए अप्पी आराम करती हैं। ज़्यादा देर के लिए होते ही कहाँ है टाइम गाइस। तो फिर अप्पी फिर 7 बजे आ जाती हैं, फिर अपना पराठे वगैरह बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए अम्मा भी नहीं आई थी, अम्मा नीचे बैठी थी, तो अम्मा जो है नीचे थी। तो फिर मैं यहाँ पे आराम से सो रही थी। मुझे नींद आ जाती है तो मैं सो रही थी, और बहुत टेंशन है ना तो नींद आती है। तो टेंशन तो थोड़ी है गाइस, एग्ज़ाम सर पे है तो इसलिए टेंशन तो हो ही जाती है। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद उठी थी और फिर थोड़ी देर बाद क्या, मैं थोड़ा लेट ही उठी थी। उसके बाद फिर मैंने बनाया अपना ऑमलेट और अप्पी ने पराठे बना दिया था, तो मैंने उसे बस ऐसे ही हल्का सा गर्म कर लिया था। और फिर चाय और अपना चाय पराठे और अंडे का ऑमलेट अच्छे से मज़े से मैंने नाश्ता किया है गाइस। तो थर्सडे को मुझे लेट हो गया था, तो अप्पी लोग सब लोग कर लिए थे। अप्पी कह रही थी कि उठ जाओ, पर मैं उठ ही नहीं रही थी, इतनी नींद आ रही थी, क्या ही करे। अब नींद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस। बट कोई नहीं, चले, फिर मैंने नींद को भगाया और फिर मैं अपना नाश्ता कर रही थी। तो यहाँ पे बस ये पराठे बना के अप्पी ने रख ही दिया था, तो मैं बस उसे गर्म कर रही थी। और अप्पी ने 2-3 पराठे बना के रख दिए थे, तो यहाँ पे मैंने 2 ही खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे। और उसके बाद फिर ये मेरा नाश्ता, मैंने टीवी देखते हुए थोड़ा सा नाश्ता किया। सो गाइस, यहाँ पे अप्पी आज इन लोग को पहले ही दाल चावल दे दी थी, क्योंकि आज इन लोग का जो है इन लोग को दे दिया था अप्पी ने, क्योंकि धूप खाने आ ही रहते। तो हमने कहा चलो इन लोग को दाल चावल भी दे ही देते हैं। तो यहाँ पे अप्पी उनको दे रही थी। और ये देखिए मौसम बड़ा अच्छा था, धूप भी निकली थी और धूप नहीं भी निकली थी, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली थी। बट जैसे ही हम लोग धूप खाने के लिए गए, धूप चली जाती हैं। तो फिर उसके बाद नीचे आए, लंच टाइम था। फिर यहाँ पे ये पत्ता गोभी थी और ये हमारा राइस, तो हमने बड़े से
मज़े से इसे खा लिया था लंच किया था। और उसके बाद फिर अप्पी जो है लंच के बाद अप्पी ने इनको पानी वगैरह दिया है। तो ये पानी तो बाद में पी रहे थे, लेकिन पहले पत्ते। तो ये देखिए कितनी तेज़ी में उठे हैं, कहीं कुछ और तो नहीं आ गया तो इन लोग को कुछ और चाहिए रहता है। तो यहाँ पे चिंकी बैठी हुई थी, ये आजकल आराम कर रही हैं क्योंकि अभी इनको आराम करने का टाइम है ना, इसलिए तो इनको आराम करना है। तो वो पता चल जाएगा क्यों आराम कर रही हैं। और यहाँ पे ये देखिए शाम हो गई थी, तो ये हमारी कॉफ़ी बन गई थी। और फिर छोटा भैया के लिए मैं यहाँ पे लेकर आई थी चाय कॉफ़ी। भैया को मैंने दे दिया था, छोटा भैया नीचे बैठे हुए थे, उनके कोई फ्रेंड भी आए हुए थे। तो भाई अभी उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो अभी फ्रेंड वगैरह तो उनके आएंगे, मिल के जुल के जाएंगे ना, क्योंकि अभी उनको जाना भी है। तो यहाँ पे फिर मैंने अप्पी लोग को दे दिया था, फिर मैं छोटा भैया को देने चली गई थी। और यहाँ पे अम्मा पापा अपना चाय पी रहे थे और मैं बता रही थी कि नीचे बैठे हैं और उसके बाद फिर मैं यहाँ से बिस्किट ले गई थी। फिर हमने अपना जो है कॉफ़ी के साथ 2-4 बिस्किट खा के अपना जो है शाम वाली जो भूख होती है ना, उसे मिटाया जाता है। तो यहाँ पे भैया भी चाय पी रहे हैं अपना। फिर उसके बाद डिनर में जो है आज बना था मसाला चिकन। तो ये अप्पी मसाला चिकन बनाई थी, तो ये अप्पी के स्टाइल का मसाला चिकन है। तो यहाँ पे अप्पी ने जो है 5 मीडियम साइज़ के जो अनियन होते हैं, तो ये लिया था। इसे कट करके अप्पी ने इसे अच्छे से भून लिया था गोल्डन ब्राउन। और उसके बाद इसमें अप्पी ने सारे मसाले डाले। तो इसमें है अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, गरम मसाले, सब कुछ अप्पी ने इसे अच्छे से पीस लिया था। और अप्पी इसमें कोई भी ऐड नहीं करती हैं कश्मीरी मिर्च वगैरह। ये कलर जो है इसमें भूनते ही आता है। तो ये अप्पी जो है क्या कहते हैं, कभी भी जो है कश्मीरी मिर्च वगैरह नहीं डालती हैं चिकन वगैरह में। तो उसके बाद भी अच्छा सा कलर आता है गाइस। तो ये जो है इसी वजह से सबको पसंद भी है। तो यहाँ पे ये मसाला चिकन है, तो यहाँ पे बस इसको चिकन को इसमें डालना है, हल्दी और नमक डाला है। मसाले सारे उसमें पिसे हुए थे, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसमें मसाला भुनने के बाद, मसाला भुना भी नहीं था, उससे पहले चिकन डाल दीजिए और उसके बाद साथ ही साथ इसे भून लीजिए। तो एकदम बढ़िया सा जो है इसका कलर आ जाता है। और उसके बाद फिर अप्पी ने इसे भून लिया था और फिर थोड़ी देर के लिए इसे ढक दिया था। ढकने के बाद ये बहुत सारा वाटर रिलीज करते हैं और फिर उसी के साथ इसे भून दीजिए, बस मस्त कलर आ जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी मटर पुलाव। तो मटर पुलाव में तो एकदम सिंपल सा मटर पुलाव बना रही थी, क्योंकि मैं चिकन के साथ एकदम सिंपल सा ही मटर पुलाव बनाती हूँ। और इससे पहले मैंने मसाला मटर पुलाव भी जो है आपको दिया था, तो वो आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मैंने यहाँ पे चिकन बन रहा है और इसमें मैंने डाला है ऑयल। और ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और उसके अलावा मैंने मटर डाला है और ग्रीन चिली डाला है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड किया है। और उसके बाद इसमें हिसाब से मैंने जो पानी था ना, वो मैंने पहले से गर्म कर लिया था। तो आप भी जो है गर्म कर लिए, गर्मी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दी में तो अक्सर ही गर्म कर लीजिए, तो बड़ा अच्छा से खिले खिले से चावल बनते हैं। तो ये जो है आप कर सकते हैं ट्राई। तो चिकन के साथ तो ज़रूरी आला मटर पुलाव जो है आप ट्राई करिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पानी वानी डाल के ढक के इसे रख दिया था। सो गाइस आप कलर देख सकते हैं और कितना बढ़िया कलर आया है। तो फिर उसके बाद इसे अप्पी ने ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भूना है और इसे चलाते हुए, और उसके बाद फिर इसका कलर एकदम बेहतरीन सा कलर आ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कश्मीरी मिर्च डालने से ही कलर आता है, पर इसमें मेरा कोई भी कश्मीरी मिर्च अप्पी ने नहीं ऐड किया है, उसके बावजूद ही इतना बेहतरीन रेड कलर आता है। तो ये अप्पी के वासी ट्रिक्स है, तो ये अप्पी करती हैं। वैसे ये अप्पी ने जो है पापा से सीखा था, तो पापा जो है मेरे ऐसे ही बनाते हैं। तो पापा के जो है बनाए हुए रेसिपी को अप्पी ट्राई करती है। तो इसलिए देखिए बहुत ही बेहतरीन लजीज एकदम बनी थी और क्या कलर है, और बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो आप इसे किसी के साथ भी खाइए, नान के साथ खाइए या फिर रुमाली के साथ खाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे ये एकदम रेडी हो चुका था। और उसके बाद इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पानी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, कितना आपको सालन रखना है। तो हमें ज़्यादा सालन तो नहीं रखना था, बस ये थोड़ा सा थिक सा जो ग्रेवी होता है ना, वो बस उसे रख दिया था। और फिर उसके बाद ये रेडी हो गया था। तो ये देख सकते हैं एकदम मस्त कलर भी आया है और बहुत ही यम्मी भी बना था।
तो मिर्चें वगैरह जो आप पीसेंगे ना तो वो अपने हिसाब से पीस सकते हैं, जितना आप खाते हो कम ज़्यादा या फिर जैसे भी। तो हमने तो चिकन में थोड़ा सा तीखा ही खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद मेरा यहाँ पे पुलाव भी जो है वो रेडी हो गया था। तो ये देखिए एकदम खिले खिले से जो है राइस मेरे एकदम बन गए थे और मस्त एकदम। तो मेरा डिनर तो बिल्कुल रेडी हो गया है, चिकन भी बन चुका है और यहाँ पे मटर पुलाव भी बन चुका है। और फिर उसके बाद छोटे भी आ गए थे तो इनको भूख लग जाती है। वैसे भी चिकन मटन इन सब के बहुत बड़े फ़ैन है गाइस। इन्हें जितना सब्जी दाल से मोहब्बत नहीं है ना उतना चिकन मटन से है। तो ये देखिए आ गए थे तो अप्पी ने इनको कहा कि खाना खा लो, तो ये फटाफट से खाना खा लिया था इन्होंने। तो ये चिकन इन्होंने निकाल लिया है। फिर अप्पी रोटी भी बना के दे रही थी तो यहाँ पे अप्पी ने इनको दे दिया था। तो फिर इन्होंने मस्त खाया है और इनको बड़ा मज़ा आया तो बोला है 1 नंबर। तो बहुत ही अच्छा से बन गया था। और यहाँ पे अप्पी रोटी भी बनाई जा रही थी साथ ही साथ में। तो यहाँ पे शेरू लोग की भी रोटी बन रही थी और पापा रोटी ही खाते हैं, पापा तो पुलाव खाते ही नहीं है तो पापा की बन रही थी। तो यहाँ पे अप्पी जल्दी जल्दी से फास्ट से रोटी बना रही थी। तो बहुत जल्दी जल्दी से रोटी अगर बनती है तो वो अप्पी बनाती हैं। सो गाइस यहाँ पे छोटा भाई ने खा लिया था और बहुत सारी बातें भी कर रहे थे, अपनी कहानी बता रहे थे। इनके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं ना तो वो सुनते रहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमने अपना डिनर किया है और बस यही था मेरा व्लॉग। आप भी ट्राई करिएगा, ये मसाला चिकन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लजीज बनता है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और KBC के साथ गाइस। हम अपना डिनर हमेशा करते हैं तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा अब तक। तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।